चुनावों से ठीक पहले सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का जो ये बयान आता है, जनगणना असम के लिए बुरी खबर लाएगी और मुस्लिम आबादी 40% हो जाएगी, ये समझने वाली बात है। अब देखिए किस तरीके से ध्रुवीकरण का फॉर्मूला अपनाया जा रहा है। जब जब चुनाव करीब आते हैं, घुसपैठिए, बांग्लादेशिए जैसे शब्द हवा में तैरने लगते हैं। सॉफ्ट टारगेट देखिए, आरोप अब ये लग रहे हैं कि सरकार के अतिक्रमण विरोधी अभियानों का निशाना अक्सर बंगाली भाषी मुस्लिम ही क्यों हो रहे हैं। 5 बीघा का दावा, सीएम कहते हैं कि उन्होंने 5 लाख बीघा जमीन वापस ली है, लेकिन सवाल ये है कि उन 5 लाख लोगों को पुनर्वास दिया गया या नहीं, और दिया गया तो कहां दिया गया। सोनेतपुर के डिप्टी कमिश्नर आनंद कुमार दास से लोगों ने गुहार लगाई है कि साहब कड़ाके की ठंड है, फसल काटने का थोड़ा वक्त तो दे दो, लेकिन जवाब मिला कोई रियायत नहीं मिलेगी। सोचिए, जिस घर को बनाने में एक गरीब पूरी जिंदगी की पूंजी लगा देता है, उसे उजड़ने के लिए 24 घंटे का वक्त भी नहीं लगा। क्या एक लोकतांत्रिक सरकार का काम सिर्फ घर तोड़ना है या बेघरों को बसाना भी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बचाना जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या इंसानों की जान की कीमत उस सेंचुरी की घास से भी कम है। और असम की राजनीति आज एक दोराहे पर खड़ी है। एक तरफ विकास और सुरक्षा का दावा है, दूसरी तरफ उत्पीड़न और भेदभाव के आरोप लग रहे हैं। और यहाँ पर सबसे बड़े सवाल ये है कि क्या असम में अतिक्रमण हटाना सिर्फ एक प्रशासनिक कार्य है या एक खास समुदाय को डराने की राजनीति। और अगर ये लोग अवैध हैं तो दशकों तक प्रशासन सोता क्यों रहा। इन्हें आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बिजली कनेक्शन किसने दिया। आप ही की सरकार पिछले 5 सालों से है ना। क्या चुनाव जीतने के लिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ही एकमात्र रास्ता बचा है। हेमंत बिस्व शर्मा भले ही इसे असमिया अस्मिता की रक्षा कहें, लेकिन कड़ाके की ठंड में खुलेआम आसमान के नीचे सोता हुआ वो बच्चा जिसका स्कूल और घर एक ही दिन में ढह गया, वो इस सरकार से सवाल जरूर पूछेगा। और कल कोई सरकार अगर गलत निकलती है, तब ये सवाल और बड़ा बनकर उभरेगा कि क्या आप लोगों ने सिर्फ चुनावों के समय में हमारा इस्तेमाल किया, हमारे नाम ले लेकर हमें आप लोगों ने बेघर कर दिया। असम की राजनीति के अंदर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस के जो गौरव गोगोई हैं, उनके पाकिस्तानी संबंध हैं और इसके बारे में वो जल्द ही खुलासा करने वाले हैं और इन तमाम चीजों के बारे में 1 महीने के अंदर सब कुछ सामने आ जाएगा। सोचिए किस स्तर पर चुनावों से पहले राजनीति असम के अंदर जमकर चल रही है। सीएम हेमंत शर्मा ने विपक्षी नेता की पत्नी और बच्चों की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर भी जो है वो सवाल उठा दिए हैं। हेमंत शर्मा ने कहा है कि असम के लोग ऐसे व्यक्ति को कभी भी अपने बोर घोर यानी पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं करने देंगे।